वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ ऑप्शन और ग्रीक्स, इसके कुछ ग्रीक्स हैं, उसके ऊपर ये आज का टॉपिक रहने वाला है। सो अगर आप ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं इस वीडियो में ऑप्शन के सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा और ये आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ऑप्शन की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो दोस्तों, ऑप्शन जैसा कि मैं एक पिछले वीडियो में बताया था, एक कूपन स्टोर कूपन का आपको एग्जांपल देके कि वो एक प्राइस को लॉक करने का ऑप्शन देता है। तो सेम मैं आगे उसको कंटिन्यू करूंगा अब और ये बताऊंगा कि ऑप्शन, दोस्तों, ऑप्शन जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है बंडल्स ऑफ शेयर्स के। जो शेयर्स, इसमें एक शेयर्स नहीं होते हैं, इसमें बंडल्स ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि सेम कंपनी के होते हैं बट बंडल्स में होते हैं। उसका एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑप्शन बोलते हैं। और इसमें दो पार्टी होती है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जो बायर होता है वो होल्डर होता है, इसको होल्डर बोलते हैं, और जो सेलर होता है वो राइटर होता है। सो ऑप्शन जो है, एक बंदा लेता है और एक बंदा उसको बेचता है। सो ऑप्शन में अगर मैं सिंपल में कहूं तो ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या टूल है जो आपको एक राइट देता है कि आप उसको एक प्राइस को एक फिक्स करने का, एक प्राइस को लॉक करने का, जिस पे आप, अगर आपके अकॉर्डिंग, अगर आपके प्रिडिक्शन पे अगर वो मार्केट चलती है या स्टॉक चलता है तो आपको जितना भी प्राइस का मूवमेंट होता है उसका आपको प्रॉफिट मिलता है। और सेलर को क्या मिलता है? जो इसको सेल करता है ऑप्शन को, उसको प्रीमियम अमाउंट मिलता है। जो ऑप्शन बायर जो प्रीमियम पे करता है उस ऑप्शन को खरीदने के लिए, उसको ऑप्शन सेलर को उसका प्रीमियम मिलता है। तो ऑप्शन सेलर के पास जो होता है वो बहुत ही कम लिमिटेड प्रॉफिट होता है, बट लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है कितना स्टॉक मूव किया है उसके ऊपर, लेकिन उसका जो प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है प्रीमियम तक ही। बट ऑप्शन बायर के केस में अपोजिट है। ऑप्शन बायर का जितना उसने प्रीमियम किया, अगर उसके प्रिडिक्शन में, उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट नहीं चलता है, स्टॉक नहीं चलता है, तो उसका उसको लॉस होना पड़ेगा, ओनली प्रीमियम वो बस खोएगा। बट प्रॉफिट जो है उसका अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बोले कि जितना स्टॉक का मूवमेंट होगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये है ऑप्शन। और ऑप्शन के टाइप्स हैं, दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। तो कॉल, जब आप बुलिश होता है मार्केट या आप बुलिश हो किसी स्टॉक के ऊपर तो आप कॉल ऑप्शन लेते हैं। पुट ऑप्शन आप तब लेते हो जब बियरिश है मार्केट या आप किसी स्टॉक का आपको लग रहा है कि ये नीचे जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन ले लेते हो। कॉल ऑप्शन में जब आप मार्केट बढ़ने वाला है या आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अभी 500 का है और ये अभी आने वाले टाइम, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में 500 से 700 या 600 जाएगा, तो आप उस टाइम आप उस सिचुएशन में क्या करते हो? आपको लगता है बढ़ने वाला है तो आप कॉल ले लेते हैं, गिरने वाला है तो पुट ले लेते हैं। सिंपल है ये, कॉल और पुट, बस इतना ही है ऑप्शन के अंदर कि बाय अगर बढ़ने वाला है तो आप कॉल लेते हो, अगर मार्केट घटने वाला है, आपका स्टॉक लग रहा है कि घटेगा, तो आप पुट ले लेते हो और उसको होल्ड करते हो। अब ऑप्शन के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आप, अगर आपको नहीं पता होगा तो ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो ऑप्शन के कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, लॉट साइज, प्रीमियम अमाउंट, तो ये सब जो है इसके टर्मिनोलॉजी है। इनके ऐसा इसके अंदर यूज किया जाता है जिसको जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या है, और ये टर्मिनोलॉजी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइस जो है, वो स्ट्राइक प्राइस उस प्राइस को कहते हैं
जहां पे मार्केट में उस स्टॉक का ऑप्शन फिक्स हुआ हुआ है, जहां पे प्राइस ऑप्शन का फिक्स होता है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। उसी प्राइस पे ऑप्शन को सेल किया, बाय और सेल होता है, ट्रेडिंग होता है। और लॉट साइज, हर एक ऑप्शन का एक लॉट साइज होता है। उसके अंदर किसी एक स्टॉक के लॉट साइज में आप एक लॉट में 50 शेयर होते हैं, किसी में 100 शेयर्स होते हैं, किसी में 500 शेयर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमेशा ऑप्शन जो होता है वो बंडल में होता है, और बंडल में ही इसको आप ट्रेड कर सकते हैं या कोई भी बाय और सेल कर सकता है। तो उसमें एक लॉट साइज होता है फिक्स, जो 50 का रहेगा या 100 का रहेगा। वो हर शेयर का अपना अपना लॉट साइज होता है। इंडेक्स का अपना अपना साइज, जैसे कि निफ्टी का अभी लॉट साइज करंट में 65 का है, तो वो एक फिक्स है, बंडल है उसमें निफ्टी का। दूसरा, आपको प्रीमियम प्राइस, जो आप ऑप्शन बायर हमेशा एक प्रीमियम पे करके ही ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है। वो एक अमाउंट रहता है फिक्स, जिसके वो आप पे करते हैं, आप उस ऑप्शन में फिर एंटर करते हैं। तो एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है ऑप्शन बायर को, और वही ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट ऑप्शन सेलर को मिलता है एज इनकम बोल सकते हैं, या फिर रेवेन्यू बोल सकते हो उसके लिए। और अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है आपको प्रॉफिट होता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है तो उसके प्रॉफिट होते हैं। एक और है जो एक्सपायरी डेट का है। अब एक्सपायरी डेट क्या होता है कि हर एक, जैसे कि मैंने बताया ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट का एक पीरियड होता है, वैलिडिटी पीरियड होता है। और अगर उस बीच में आपका ऑप्शन आपके प्रिडिक्शन आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है उसका प्राइस, तो एक वो आपके लिए फिर प्रीमियम डिके हो जाता है, प्रीमियम उसका खत्म हो जाता है। तो जो है ये ऑप्शन का जो टाइम जो होता है वो एक फिक्स होता है, और उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है फिक्स होती है, कि कोई एक हफ्ते का होता है, कोई 30 डेज का होता है। तो जो एक स्टॉक्स के जो एक्सपायरी डेट होते हैं वो यूजुअली 30 डेज के होते हैं, वो मंथ टू मंथ एक्सपायर करता है। बट इंडेक्स के, निफ्टी के, फिन निफ्टी के और दूसरे इंडेक्सेस जो है उसको उसके वीकली भी है और मंथली भी है। अब एक और टर्मिनोलॉजी है जो मनीनेस का है। मनीनेस में क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस एक अलग अलग लेवल में इसको कैटेगराइज किया गया है। एक है आईटीएम, एक है एटीएम, एक है ओटीएम। आईटीएम क्या है? इन द मनी। इन द मनी में क्या होता है कि जितना मार्केट प्राइस है, जो आपका मार्केट प्राइस है, मान लीजिए स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है और जो ऑप्शन के प्राइस है, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, तो मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगा ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस से। सो मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, वो इन द मनी का कॉल कहलाता है या पुट कहलाता है। सेम नेक्स्ट दूसरा जो है एटीएम। ये मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस जहां पे इक्वल होता है उसको हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो एक तीसरा भी है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ये यहां पे क्या होता है, यहां पे जो मार्केट प्राइस जो होता है, वो जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस कम होता है स्ट्राइक प्राइस से, तो वो आउट ऑफ द मनी होता है। तो अलग अलग जो बायर होता है अपने तरीके से अपने प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इन द आईटीएम में, एटीएम में, ओटीएम में लेता है। बट सबसे जो अगर आप ट्रेड होता है वो आईटीएम में होता है और एटीएम में होता है, क्योंकि ओटीएम तो बहुत दूर का हो जाता है। ओटीएम मान लीजिए अगर किसी का स्टॉक प्राइस 100 है और आपको लेना है 120 पे, 120 के स्ट्राइक प्राइस पे। अब उसको क्या है कि 120 जब तक वो स्टॉक नहीं जाएगा, और वो भी टाइम पीरियड में, सर्टेन टाइम पीरियड में, अगर वो 120 को नहीं टच करता है वो स्टॉक, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। वही वही ऑप्शन अगर आप एटीएम पे लेते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी प्राइस का मूवमेंट होता है, आपको 100, मान लीजिए 100 रुपए पे ले लिए, 100 पे ये स्ट्राइक प्राइस पे आपने ले लिया है और 100 के स्टॉक प्राइस भी है। अगर 110 105 का भी मूव आता है, उसमें 105 भी बढ़ जाता है, तो आपको 5 रुपए के जो स्ट्राइक प्राइस की जो मूवमेंट है उसका जो प्राइस प्रीमियम का चेंज होगा उसका बेनिफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा।
आईटीएम में इससे भी ज्यादा है कि वो आप पहले से ही नीचे ले रहे हो, स्टॉक प्राइस चल रहा है 100 का, बट आप 90 पे ले चुके हैं। तो अब जो मूवमेंट होगा वो आपको अगर 105 पे हो गया, अगर मान लिया हो गया, तो 15 का आपको प्रॉफिट हो जाता है स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम का। तो ये एक अलग अलग मनीनेस है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। तो ये बहुत ही मतलब स्ट्राइक प्राइस को बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आप जब ट्रेड करते हैं तो आपको कौन सा आपके लिए आपको लग रहा है कि कम प्रीमियम में देके और ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं आप, या आपका टाइम बहुत कम है और उसको लेना है, तो वो डिपेंड करता है आप कब किस टाइम ट्रेड कर रहे हैं। तो वो उस टाइम के लिए आपको ये आईटीएम, एटीएम और ओटीएम काम आता है। अब और कुछ ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। जब आप कोई टर्मिनल खोलेंगे ट्रेडिंग का या फिर एप्लीकेशन देखेंगे, उसके अंदर आपको कुछ ग्रीक्स होते हैं। ऑप्शन के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर जब आप कोई टर्मिनल खोलेंगे ट्रेडिंग का या फिर एप्लीकेशन देखेंगे, उसके अंदर आपको कुछ ग्रीक्स मिलते हैं। ग्रीक्स में क्या क्या होगा आपको, कभी आपको दिखेगा डेल्टा दिखेगा, थीटा दिखेगा, वीगा दिखेगा, गामा दिखेगा, ये ग्रीक्स हैं। और ये ग्रीक्स आपको ऑप्शन प्राइस के बारे में, ऑप्शन वोलेटिलिटी के बारे में, ऑप्शन के प्राइस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, इससे आप मतलब ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि ऑप्शन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। तो इस ग्रीक से ही पता चलता है दोस्तों। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है? डेल्टा आपको बताता है कि ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के बढ़ने पे, स्टॉक के बढ़ने पे आपके ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा, आपका जो प्रीमियम जो लिया है वो कितना बढ़ेगा, उसको बताता है डेल्टा। तो ये डेल्टा जो है प्राइस और उसको रिलेट करता है, प्राइस एंड ऑप्शन प्रीमियम प्राइस और स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को। दूसरा है थीटा। थीटा एक टाइम डिके है। जैसे कि मैंने बताया कि हर कॉन्ट्रैक्ट, हर ऑप्शन का एक एक्सपायरी डेट होता है, 30 डेज, 30 डेज का, एक हफ्ते का। तो वो टाइम डिके, आपका प्रीमियम घटता जाता है। अगर स्टॉक 100 का है और एक हफ्ते में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है 100 के, मान लीजिए 101 का चला गया, 102 चला गया और अच्छी खासी मूवमेंट नहीं आ रही है स्टॉक में, तब भी आपने जो प्रीमियम पे किया है ऑप्शन बाई के लिए वो कम होता जाता है, क्योंकि टाइम डिके है इसमें। आपका अगर एक्सपायरी नजदीक आता जाएगा, आपका प्रीमियम वैसे भी कम होता जाएगा। और जब तक अगर आपका मूवमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है और मूवमेंट अच्छा नहीं आता है उस स्टॉक के अंदर, तो वैसे भी आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा एक्सपायरी आते आते। तो थीटा इस पे काम करता है। वीगा आपको वोलेटिलिटी के बारे में बताता है, कितना वोलेटाइल है मार्केट, आपके मार्केट के वोलेटाइल होने से कितना आपके ऑप्शन प्राइस पे इसका इंपैक्ट आ रहा है, कितना वोलेटाइल हो रहा है। तो ये एक वीगा बताता है वोलेटिलिटी को। तो वीगा वोलेटिलिटी को बताता है और इसको रिलेट करता है कि आपका ऑप्शन प्राइस इससे कितना बढ़ेगा या घटेगा। एक गामा है जो डेल्टा का ही रेट चेंज है, जो डेल्टा कितना रेट में चेंज होगा उसको बताता है ये गामा। तो ये ग्रीक्स हैं, जो ग्रीक्स कुछ ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं और काफी ज्यादा इसको अगर आप वैसे तो इंडेक्स में ये बहुत कम काम आता है। कोई इंडेक्स में अगर ट्रेडिंग कर रहा है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फाइनेंस निफ्टी में, तो बहुत कम काम आता है। बट ये आपको स्टॉक्स के, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसके ऑप्शन होते हैं, उसमें देखकर अगर देखेंगे आप इसके थीटा को या फिर इसके डेल्टा को, वीगा को, तो वो उसमें काम आता है कि आपको कितना प्राइस मूव करेगा, तो आपको कितना का इंपैक्ट आएगा आपके ऑप्शन प्राइस पे, ऑप्शन प्रीमियम पे। तो वो उस टाइम काफी हेल्प करता है उसके लिए। ये तो हमने कर लिए कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के कितने टाइप्स हैं, ऑप्शन की क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो कि आप ट्रेडिंग के लिए आपको यूजफुल होता है और देखा जाता है। बट एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये ऑप्शन करते ही क्यों है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा यूज जो होता है इसलिए होता है क्योंकि इसमें लिवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। लिवरेज इतना मिलता है कि मानो कि अगर कोई
स्टॉक प्राइस, किसी का स्टॉक आप अगर लेने जाएंगे इक्विटी कैश में तो आपको 1500 का एक स्टॉक मिलेगा। लेकिन वही अगर आप ऑप्शन के अंदर आएंगे तो 1500 का जो स्टॉक है वो बंडल में 500 का स्टॉक्स आपको सिर्फ 100 रुपए में भी मिल जाएगा प्रीमियम देके ऑप्शन। तो ये आपको लिवरेज जो है ना बहुत ज्यादा देता है, जिससे आप बहुत सारे स्टॉक्स को एक राइट ले लेते हैं बाय करने का। एक राइट मिलता है ऑप्शन के अंदर, यही है कि राइट मिल जाता है कि आप बहुत सारा एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट पे करके एक उस स्टॉक्स का आप राइट ले लेते हो, उस बंडल्स का, उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसलिए लिवरेज बहुत अच्छा है। और इसको हैजिंग के लिए इसलिए यूज करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक ऐसा पड़ा हुआ है, लिया हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, और वो स्टॉक्स आपको लगता है कि ये स्टॉक्स अभी गिरने वाला है या फिर बढ़ने वाला है। तो अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, आपका पोर्टफोलियो वैसे ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। लेट्स सपोज अगर वो गिरने वाला है तो आप क्या करते हो? आप क्या करोगे? आपको स्टॉक नहीं बेचना है, स्टॉक में बने रहना है, लेकिन आपको लग रहा है किसी इवेंट की वजह से, किसी ऐसे इसकी वजह से आप श्योर हो कि ये आज तो 2-4% गिरना ही है इसको, तो उसको आप हैजिंग करके उसको अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हो। कैसे? आप उसका पुट ले लेते हो, बाय कर लेते हो कि अब जितना भी गिरेगा उसका प्रॉफिट मुझे ऑप्शन से मिल जाएगा। तो हैजिंग में ये काफी काम आता है कि जैसे ही प्राइस की मूवमेंट जो भी होगी वो ऑप्शन के थ्रू आप गेन कर जाओगे, और आपका पोर्टफोलियो तो चलो नेगेटिव में गया, गिर गया, ठीक है, बट आपने उसका कंपनसेट कर लिया ऑप्शन के थ्रू। तो ये इसलिए हैजिंग में लिवरेज बहुत ज्यादा मिल जाती है। कम अमाउंट के साथ आप इसको ट्रेड कर लेते हैं। दूसरा, लोग इसको इनकम जनरेशन के लिए भी यूज करते हैं। इनकम जनरेशन के लिए कैसे यूज करते हैं कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो ऑप्शन सेल करके आपको उसका प्रीमियम लेकर करता है और उसका प्रीमियम ले देता है। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन बायर है जो ऑप्शन बाय किया है प्रीमियम देकर, प्रीमियम का अमाउंट पे किया, तो कोई दूसरा पार्टी है जो उस प्रीमियम को भी ले रहा है, तो उस प्रीमियम को वो बाय करता है और वेट करता है कि ये इसका टाइम डिके हो जाए या जो मूवमेंट है इस स्टॉक का, स्टॉक राइज नहीं करे, उसका प्राइस उतना ही बने रहे। अगर रहता है तो फिर उसको उस प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसलिए इनकम जनरेशन के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं। एक चौथा भी यूज है जो कि सबसे ज्यादा अभी मार्केट में यूज हो रहा है, वो है प्रॉफिट के लिए। लोग इसको ऑप्शन में एक प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि ऑप्शन का एक ऑप्शन ले लिया, उनको लग रहा है कि इंडेक्स बढ़ जाएंगे या कोई स्टॉक बढ़ जाएगा, तो उसको लेने के बाद उसके प्रॉफिट के लिए, बस सिर्फ प्रॉफिट के लिए ना, उनके पास उस स्टॉक का पोर्टफोलियो है नहीं, उस स्टॉक के लिए हेजिंग करना है, बस उनको एक अच्छा लेवरेज मिल जाता है, वो उसका ऑप्शन बाय कर लिया और अपने प्रिडिक्शन लगाया कि ये बढ़ने वाला है, तो उसका प्रॉफिट करने के लिए लोग आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ऑप्शन में यही टर्मिनोलॉजी, यही टाइप्स हैं, और जो भी ग्रीक्स बताया है उसी के बेसिस पे सारा ट्रेडिंग होता है। टर्मिनल के अंदर ट्रेडिंग में होता है, ट्रेडिंग एप्लीकेशन में। तो बस सिंपल है, अगर मार्केट बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है, तो हमेशा आप कॉल बाय करता है। अगर मार्केट गिरने वाला है, लग रहा है कि मार्केट गिरेगा या आपका जो स्टॉक है वो गिरने वाला है या किसी स्टॉक के लिए आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गिरने वाला है, तो उस केस में आप पुट ले लेते हो। तो कॉल एंड पुट बस यही ऑप्शन है, मेन जो है बेसिक यही है। बाकी कॉम्बिनेशन बहुत सारा है इसका, लोग कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। कोई ऑप्शन के ऊपर भी हेजिंग करते हैं, एक कॉल ले लिया, एक पुट ले लिया, दोनों तरफ की मूवमेंट हुई, कुछ बीच का प्रॉफिट कर लिया। बहुत सारे स्ट्रेटेजिक है इसके लिए, ऑप्शन के लिए। बट बेसिकली अगर आप सिंपल में समझे, तो अगर मार्केट में आपको सिंपल लग रहा है कि आज निफ्टी बढ़ने वाला है 200 पॉइंट, और आपको पता है ये श्योर कि 200 बढ़ेगा, तो आप निफ्टी का कॉल बाय कर लेते हैं और उसका जितना भी मूवमेंट होता है उसका प्रॉफिट आप कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन का सबसे ज्यादा चलता है कि इंडेक्स कोई बाय कर लेता है और उसको उसका प्रॉफिट वो प्रीमियम बढ़ा के प्रॉफिट कमाता है। तो ये एक ऑप्शन में अभी बहुत कॉमन है।
तो आज का जो हमने कवर कर लिया आज के टॉपिक में, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के टाइप कितने हैं, इनके टर्मिनोलॉजी क्या है, ऑप्शन के ग्रीक्स क्या क्या होते हैं, लोग ऑप्शन करते क्यों हैं, ये सब हमने कवर कर लिया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसके ऊपर बनाने वाला हूं अगले पार्ट में, मैं उसमें आपको लाइव ट्रेडिंग में दिखाऊंगा कि मार्केट में आप ऑप्शन कैसे बाय करते हैं, कॉल कैसे बाय करते हैं, पुट कैसे बाय करते हैं, या ऑप्शन सेलिंग कैसे करता है होता है, ग्रीक्स वहां पे दिखाऊंगा कैसे हैं। तो अब जो होगा हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बनेगा लाइव मार्केट के ऊपर, उसमें दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे ऑप्शन में करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में या फिर ट्रेडिंग टर्मिनल में। तो वो उस पे रहेगा अब अगला वीडियो। तो आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस।